बंधन के रिश्ते। सुबह के 8 बज रहे हैं, अभी तक चाय भी नहीं बनी है, जबकि रोज़ 5 बजे ही बन जाती थी। 9 बजे ऑफिस और कॉलेज जाने वाले तीनों बच्चे, यानी कि सिम्मी के पति देव, सूयस, नंद, रेणु 18 वर्ष, देवर मानस 22 वर्ष, अभी तक सो रहे हैं। घर का कोई भी काम नहीं हुआ है, यहाँ तक कि किचन में जो बर्तन रात को धुल दिए जाते थे, सब अभी तक वैसे पड़े हैं। इकलौती बहू, जिसे 2 साल पहले अपनी पसंद से अपने बेटे से ब्याह कर लाई थी, कमला जी। सिम्मी पढ़ी लिखी, सुंदर, सुशील और गृह कार्य में पूर्ण रूप से दक्ष। भले ही अपने पसंद से लाई थी, लेकिन तानों के सिवा प्यार, मान सम्मान कभी ना मिला उसे। जब सासू माँ नहीं देंगी तो ननद देवर क्यों देंगे सम्मान। पतिदेव खुद ताने तो नहीं मारते, लेकिन कुछ बोलते भी नहीं। उनकी चुप्पी ही बढ़ावा दे रही थी छोटे भाई बहन को। सिम्मी कहीं जाने के लिए तैयार खड़ी है, सुंदर सी साड़ी, स्लीवलेस ब्लाउज के साथ, बालों का जूड़ा, कंधे पर पर्स, हाथों में चूड़ी की जगह कड़े और बिना हील के सैंडल, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ऑफिस में जाना हो। यह सब देख कमला जी का दिमाग चकरा गया। कोई काम भी नहीं हुआ है और सुबह सुबह सिम्मी तैयार होकर कहाँ जा रही है बिना बताए। ये क्या तरीका है बहू, आज सुबह चाय भी नहीं मिली और तो और 8 बज रहे हैं, कोई काम भी नहीं हुआ और तुम इतनी तैयार होकर बिना बताए कहाँ जा रही हो। मम्मी जी, आपको याद है मैं 2-4 दिनों से मोबाइल और लैपटॉप कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर रही हूँ। हाँ याद है, लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। माँ घुमा फिरा कर क्यों बात कर रही हो। साफ साफ बात यह है मम्मी जी, मैंने अपना रिज्यूमे एक कंपनी को भेजा था, वहीं का इंटरव्यू था और मैं सिलेक्ट हो गई और कंपनी की तरफ से मुझे फ्लैट भी मिला हुआ है, इसलिए अब से मैं वहीं रहूँगी और अब और ज़्यादा बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है मुझ में। दिन रात एक पैर पर नाचते हुए भी कोई इज्जत मान सम्मान नहीं है। नहीं रह सकती मैं अब इस बंधन में। और सुयस जी, मैंने आपसे कहा तो आपने तो पल्ला ही झाड़ लिया। मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ ना, किसी और की। जब आपको लगी है, आपको मेरी ज़रूरत है तो बेझिझक चले आइएगा, क्योंकि अब मैं यहाँ नहीं आ सकती। यहाँ एक नौकरानी की ज़रूरत है जो मैं भेज दूँगी अपनी तनख्वाह से। बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई पड़ी। देखा तो कैब आ चुकी थी जो उसने बुक की थी, जाने के लिए पति सुम्मी के पति सहित पूरे परिवार को हैरान परेशान सोचता हुआ छोड़ वहाँ से फालतू के बंधन से आज़ाद होने की खुशी मनाते हुए अपनी आज़ाद नई ज़िंदगी जीने के लिए निकल पड़ी। तो दोस्तों, उतनी ही रोक लगानी चाहिए जितना सही हो। ज़माना बदल गया है, ज़माने के साथ बदलना सीखिए। सास बहू के बीच एक पीढ़ी का अंतराल होता है, तो जाहिर सी बात है सोच भी अलग ही होगी। कुछ खुद मैनेज कीजिए और कुछ बहू कर लेगी, तभी परिवार में एकता बनी रहेगी। आज के ज़माने में किसी को बंधन में रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए रिश्ते बंधन से नहीं, प्यार से बनाइए। तो दोस्तों, प्यार की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और ऐसी कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।